स्टूडेंट्स आवाज़ क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। और वीडियो देखने के बाद में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और मैं वीडियो बना सकूं और जो बाहर बच्चे दूर दूर तक स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीडियो मिल सके। तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईपीएसी कैसे बनाएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, देखिए यहाँ एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में आपको एक एरो दिख रहा है। इस एरो को स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस एरो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में बॉन्ड कैसे बनाते हैं? जब बॉन्डिंग के फलस्वरूप इनके पास एक जोड़े या एक से अधिक जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं तो वो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को देकर एक एरो जैसी संरचना बनाते हैं। इस एरो को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, राइट। तो इस ये जो आपको साइड में यल यल दिख रहा है, यल यल, इनको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड ऐसे परमाणु, आयंस या ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु के समूह हैं जिनके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो या एक से अधिक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो। वही इलेक्ट्रॉन जिनके पास प्रेजेंट्स होते हैं उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स, देखिए ये अरेंजमेंट देख लीजिएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इस बड़े ब्रैकेट में आपको बीच में यम दिख रहा है। यम फार क्या होता है? सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, सेंट्रल मेटल। उसके चारों तरफ ये जो यल यल दिख रहा है, यल फॉर लिगेंड्स, तो यल क्या कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करके देकर एक प्रकार की संरचना बनाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। इस व्यवस्था बोलते हैं कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट। और यही लिगेंड्स ये बताते हैं इस केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब उपसंयोजन संख्या क्या है। यही लिगेंड्स बताएंगे कि इस केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, वही उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की 1 2 3 और 4 यल जुड़े हुए हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4। अगर 5 जुड़ जाते तो 5, 6 जुड़ जाते तो 6। तो यही अरेंजमेंट क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन व्यवस्था। तो हम बताएं आपको लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास अनबॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक या एक से अधिक, उनको हम लिगेंड्स कह सकते हैं। अब लिगेंड्स के प्रकार देखिएगा। लिगेंड्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकदंती, एकदंती और द्विदंती, बहुदंती। अब एक दंती का मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है देने के लिए, उनको हम बोलते हैं एक दंती। और इसी प्रकार से जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम द्विदंती के नाम से जानते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो? 2 से अधिक हो, उनको हम बहुदंती बोलते हैं। आइए देखते हैं ये बहुदंती के अंतर्गत कौन कौन से लिगेंड्स हैं। त्रिदंती, चतुष्दंती, पंचदंती, षष्दंती और उभयदंती। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 जोड़े में हो, 4 जोड़े में हो, 5 जोड़े में हो, 6 जोड़े में हो, और उनको हम बोलते हैं त्रिदंती, चतुष्दंती, पंचदंती और षष्दंती। लेकिन उभयदंती क्या है? ऐसे ऐसे आयंस या परमाणु जो दोनों तरफ से मेटल से जुड़ सकते हैं, देखिए इधर मेटल से जुड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उभयदंती। इधर भी उतने इलेक्ट्रॉन, इधर भी उतने इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस आयन का नाम क्या है? थायोसाइनेट आयन। क्या नाम है भाई? थायोसाइनेट आयन, SCN-। देखिएगा, देखिए इन सभी के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग कलर से दिखा दिए गए हैं। देखिए ये इधर से भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल से,
इधर से भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, तो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं उभयदंती, राइट। इसका नाम क्या है? थायोसाइनेटाइन। एससीएन, सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, कार्बन के बाहरी कोश में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए थे, लेकिन ये जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस के इक्वल का नाम है, एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव्स को मतलब कंटेन करता है, ठीक है। तो ये थे आपके लिगेंड्स के प्रकार, जान लीजिएगा। अब आवेश के आधार पर लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, देखिएगा। अगर किसी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं, अगर उसके लास्ट में आइड लगा है, मोस्टली आइड लगा होता है, तो उसको हम वो में चेंज कर लेते हैं। जैसे एफ के ऊपर एक माइनस, इसको बोलेंगे फ्लोराइड, और जब इनका आईपीसी नाम लिखेंगे तो फ्लोराइडो हो जाएगा, क्लोराइड का क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो हो जाएगा, साइनाइड का साइनाइडो हो जाएगा, और ऑक्साइड का ऑक्सो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो हो जाएगा, सल्फाइड का सल्फाइडो, एमाइड का एमाइडो, नाइट्राइड का नाइट्राइडो, फास्फाइड का फास्फाइडो फास्फाइडो, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है, फास्फाइडो, एजाइड का एजाइडो। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 परमाणु हैं, एक माइनस चार्ज, ठीक है, इनको एजाइड कहते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के एक परमाणु 3 चार्ज, इसको नाइट्राइड कहते हैं, इसको एजाइड कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एजाइड है, ये नाइट्राइड है, ठीक। और उसके बाद में NH के ऊपर देखिएगा 2 माइनस है, इसको एमाइड कहते हैं, एमाइडो, ठीक है, 2 जगह है, देख लीजिएगा, NH2 के ऊपर इधर भी है, नाम तो सेम है। ऑक्साइड पर ये देखिए O2 है ऊपर, O2 के ऊपर 2 माइनस है, और यहाँ पर O के ऊपर 2 माइनस है, तो ये ऑक्साइड था, ये क्या हो गया पराक्साइड, तो पराक्साइड का क्या हो जाएगा पराक्सो। तो कुछ ऐसे भी निगेटिवली चार्ज आयंस हैं जिनमें जो आइट से शुरू होते हैं, उनको हम आइटो में कन्वर्ट कर देते हैं और एट को एटो में। जैसे CO3 कार्बोनेट आयन है, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 माइनस हमेशा कंटेन करता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना को आप जब देखेंगे तो 2 माइनस इस पर इंडिकेट करेगा। तो ये ऑक्जेलेट है, ये C2O4, ये इस पर भी 2 माइनस, यही माइनस चार्ज आपको देखना रहता है ध्यान से कि किस पर कितना माइनस चार्ज है, और उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर को आराम से उनके ऑक्सीडेशन नंबर को सेंट्रल मेटल के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सल्फेट है SO4 2 माइनस, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, सल्फाइट सल्फाइटो, और नाइट्राइट नाइट्रीटो, और क्लोरेट क्लोरेटो, थायोसल्फेट यहाँ पे लिखा है H2O3, थायोसल्फेट, ठीक, इसको थायोसल्फेटो लिख सकते हैं, हमने एट हटा, सल्फेट पुराना लिखिए, सल्फेटो लिख लिया, थायोसाइनेटो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो। देखिए ये SCN जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल तो उसको थायोसाइनेट कहेंगे, और जब सल्फर से बनाएगा तो उसको आइसोथायोसाइनेट कहेंगे। ये आपका उभयदंती लिगेंड्स है, और यहाँ पे एसीटेट है, एसिटिक एसिड बनता है, तो ये बन जाएगा एसेटेटो, क्या बन जाएगा एसेटेटो, राइट। तो ये थे हमारे लिगेंड्स। इसकी श्रृंखला का अगला हिस्सा अगले वीडियो में रहेगा। तो आई विल होप दैट यू आर अंडरस्टैंड इजली। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लिगेंड आवेश के आधार पर लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं जिनके पास एक जोड़ा या दुई जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं आयन या परमाणु के समूहों के पास, तो उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स जान लीजिएगा, और इस प्रकार की व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा बेसिक पॉइंट्स है, यहाँ से आपको 4 नंबर हर हाल में मिलने वाले हैं आईपीएससी नाम लिखने के लिए। बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना अति आवश्यक है, नहीं तो बाद में आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कैसे हम आईपीएससी नाम लिखे। तो ये था आईपीएससी का पहला पार्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी बोलते हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा,
और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। यही हमारी आपकी इच्छा है। धन्यवाद।